हेलो दोस्तों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके कंपटीशन में बहुत ही काम आएंगे। और हाल ही में उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का एग्ज़ाम भी होना है, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने पहला जो तथ्य लिया हुआ है कि 1946 की कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत के संविधान का गठन किस आधार पर हुआ। तो भारत के संविधान का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार किया गया। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से तथा 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए थे। और ये जो निर्वाचन हुआ था, ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक का निर्वाचन हुआ था। और 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की गई, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी। जैसा कि आपको पता है, भारत का जो विभाजन था, जो बंटवारा था, 2 हिस्सों में हो गया था, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो संविधान सभा का भी क्या हो गया था, उसके बाद बंटवारा हो गया था। अब पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बनाई गई थी। उसके बाद है संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इस संविधान सभा में 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इससे पहले संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी, 284। और इन्होंने ही अंतिम रूप से इस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, BN राव। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक 2 दिन बाद यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस संविधान सभा में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं या प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और अम्बेडकर की संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 1930 से संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। तभी से 26 जनवरी का दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था और इसी दिन के लिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया और यही से हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। अब जो नवनिर्मित जो संविधान बनकर तैयार हो गया था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में बटा हुआ था और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, 25 लगभग भाग हो चुके हैं और संशोधन भी इसमें बहुत सारे हो चुके हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका थी।
अगला है कि भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से भारत के संविधान ने क्या क्या लिया था। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन हो गया, विधि निर्माण हो गया, विधायिका में अध्यक्ष का पद हो गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया, जर्मनी से आपात उपबंध को लिए, फ्रांस से गणतंत्र लिया, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और शक्ति पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया था। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया था। लेकिन भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसने डाला था? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसने भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था। 1935 के अधिनियम की 250 धाराएं या तो वैसे ही लागू कर दी गई जैसी थी, या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन या चेंज किया गया। अब जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उसको संविधान की कुंजी कहा गया है, यानी सबसे महत्वपूर्ण भारत की संविधान की प्रस्तावना को माना गया है। इसके अलावा 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, क्योंकि इससे पहले इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। अगली वीडियो में मैंने बनाया है भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, वो जो 395 अनुच्छेद हैं, उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है ताकि आप अच्छे से अनुच्छेदों को समझ सके। तो ये वीडियो मैं कल डालूंगी, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।